नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ GK पर। आज मैं आपके लिए साइंस और बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव शरीर, जिसे कि हम ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, चाहे UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या पटवारी एग्जाम या किसी भी स्टेट या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, जिसमें साइंस आता है फ्रेंड्स, इसमें बायोलॉजी आता है, उसमें फ्रेंड्स ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, यानी मानव शरीर से। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पौधों में वृद्धि हार्मोन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो होता है फ्रेंड्स, ये पौधों में वृद्धि हार्मोन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पौधों की। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं सूर्य की मौजूदगी में जो अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये भी आपने याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य की मौजूदगी में जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं, इसमें जो पानी जो मतलब जो जड़ से यानी रूट से डिफरेंट पार्ट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसकी मदद से होता है? तो आपका आंसर होगा जाइलम। ठीक है, जाइलम जो होता है फ्रेंड्स, ये प्लांट में पानी को ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। उसके फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्लांट्स में जो फूड होता है या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब अपने आप में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अग्नाशय। अग्नाशय जो अंग है मानव शरीर का, इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। फ्रेंड्स, अग्नाशय जो होता है, इसे हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं, और इसी के द्वारा इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, लैक्राइमल ग्रंथि। मानव शरीर में जो लैक्राइमल ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, ये आंखों से आंसू को स्रावित करती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो आंखों में जो फ्रेंड्स इमेज होता है, मतलब जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ पर बनता है? तो आपका आंसर होगा रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, कभी भी हम जो नेत्रदान करते हैं तो आंख का कौन सा हिस्सा हम डोनेट करते हैं? तो आपका आंसर होगा कॉर्निया। ये भी आपने याद रखना है। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आंखों में जो रोशनी प्रवेश करता है, उसको कौन नियंत्रित करता है, मतलब कौन कंट्रोल करता है? तो आपका आंसर होगा आइरिस। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्टेप्स हड्डी। स्टेप्स हड्डी जो होता है फ्रेंड्स, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, या बोल सकते हो सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेप्स। ठीक है, और आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जिसको जो मैंने आपको बताया स्टेप्स होता है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये हमारे कानों में पाई जाती है। ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं मसल्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी पेशी होती है वो कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टैपेडियस। स्टैपेडियस पेशी यानी स्टैपेडियस मसल जो है फ्रेंड्स, ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा पेशी है। और सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा ये भी हमारे कानों में पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, मतलब सबसे छोटी हड्डी और सबसे छोटी जो पेशी है ये हमारे कानों में पाई जाती है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स ये मैंने आपको ऊपरी बताया था अभी। सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्निया। नेत्रदान जो होता है फ्रेंड्स, इसमें आंख का जो कॉर्निया वाला भाग होता है फ्रेंड्स, वो उपयोग किया जाता है। आपको फ्रेंड्स ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी कोई इंसान जो नेत्रदान करता है, वो पूरा आंख जो दान करता है, पूरा आंख का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें सिर्फ जो कॉर्निया वाला हिस्सा होता है फ्रेंड्स, सिर्फ वही इस्तेमाल किया जाता है। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस बीमारी से पीड़ित है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए बुलिमिया बीमारी से। बुलिमिया बीमारी ऐसी बीमारी है फ्रेंड्स जब मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सभी क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है फ्रेंड्स ये ऐसा लवण है जो मनुष्य की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है कैल्शियम फॉस्फेट की। आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स का फार्मूला होता है Ca3PO4 ट्वाइस। ठीक है, Ca3PO4 जो है फ्रेंड्स ये कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BMD टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी PCS SSC में कई बार पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी अस्थि के लिए। BMD टेस्ट जो होता है फ्रेंड्स इसका प्रयोग अस्थि के लिए किया जाता है। और क्यों किया जाता है? अस्थि में जो कैल्शियम की मात्रा होती है फ्रेंड्स उसको चेक करने के लिए हम BMD टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको चीज़ और समझाता हूँ। देखो BMD टेस्ट की बात हुई, मैंने आपको बताया अस्थि से इसका संबंध है। ठीक है, अस्थि में कैल्शियम की मात्रा को चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। एक आता है फ्रेंड्स EEG। ठीक है, EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। फिर से बता देता हूँ, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। फ्रेंड्स ये जो EEG होता है ये जो हमारा मस्तिष्क होता है फ्रेंड्स इसकी गतिविधि को चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी जो हमारा ब्रेन है यानी हमारा मस्तिष्क है उसकी गतिविधि को चेक करने के लिए हम EEG टेस्ट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स वही बात होती है एक ECG की। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है फ्रेंड इससे जो हमारी हृदय होता है मतलब जो हमारा हार्ट होता है इसकी गतिविधि को हम पता करते हैं ECG के द्वारा, और BMD के द्वारा अस्थि का पता करते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है फ्रेंड्स ये मनुष्य का आंख का जो रेटिना वाला भाग होता है फ्रेंड्स यहां पर बनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव आंख की जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। यहां पर लिख देता हूं वास्तविक और उल्टा। मतलब फ्रेंड्स ऐसा प्रतिबिंब बनता है मनुष्य के रेटिना पर। ठीक है, ये आप याद रखना, इसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। फ्रेंड्स अब आप ये सोचते होंगे जो भी मैं आपको वीडियो डालता हूँ उसकी PDF आपको कैसे मिलेगी? तो फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इसका जो PDF है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और मेरी जितनी भी वीडियो है उसका PDF और ऑडियो में नोट्स कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। ठीक है, उसके लिए फ्रेंड्स करना क्या होगा, जो मेरा चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसको फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 28। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है फ्रेंड्स उसमें 28 अस्थियां पाई जाती हैं। ये भी आपने ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए यकृत। यकृत जिसे कि हम फ्रेंड्स हम लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस जिसे कि कोविड-19 भी नाम दिया गया है और इसकी शुरुआत चीन का जो वुहान शहर है वहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, तो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों जिसे कि हम लंग्स भी बोलते हैं इसको प्रभावित करता है कोरोना वायरस यानी कोविड-19। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन के। विटामिन के फ्रेंड्स ऐसा विटामिन है अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो खून होता है फ्रेंड उसका बहाव रुकता नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है विटामिन की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड जो विटामिन है इसके बारे में किसने बताया था? सी फंक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो विटामिन है, ठीक है, विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड जो फिलोक्विनोन होता है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है, याद रखना आपको फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
पाचन तंत्र में मौजूद गैस्ट्रिक जूस में डैश शामिल होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए HCl। पाचन तंत्र में फ्रेंड जो मौजूद रस होता है जिसे कि हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, उसमें HCl शामिल होता है। HCl फ्रेंड जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। और ये हमारे पाचन तंत्र में जो मौजूद रस होता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस होता है फ्रेंड्स, ये मानव शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है यानी नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 53 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूं ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितना पानी होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी लगभग 70% के आसपास। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको 70 से 80% भी देख लेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेट होता है लगभग 70%। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है पानी की, इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद पेशियों में थकावट किस कारण से होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद पेशियों में थकावट फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव वृक्क अश्मरी को फ्रेंड्स हम किडनी स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। मानव वृक्क अश्मरी यानी कि किडनी स्टोन में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है फ्रेंड्स, ये मानव वृक्क अश्मरी यानी कि किडनी स्टोन में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है कैल्शियम ऑक्सलेट की, इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है CaC2O4। CaC2O4 जो है फ्रेंड्स ये कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सही आंसर है इसका फ्रेंड्स का ऑप्शन बी 120/80 mm ऑफ Hg। 120/80 mm ऑफ Hg जो है फ्रेंड्स ये एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो Hg है इसका मतलब होता है पारा यानी कि मरकरी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है 120/80 mm ऑफ Hg। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 46। अगर हम जोड़ों में बात करें 23 जोड़े होते हैं, या आप बोल सकते हो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है फ्रेंड्स ये मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का फ्रेंड्स जो सिंबल होता है वो O होता है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक की बात करें फ्रेंड्स 8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जिसे कि हम आर्थराइटिस भी बोलते हैं किसके जमाव से होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी यूरिक अम्ल के। मानव शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग होता है जिसे हम आर्थराइटिस भी बोलते हैं, ये यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में यूरिक अम्ल जो होता है यानी यूरिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो वो है C5H4N4O3। और मानव शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग होता है आर्थराइटिस बीमारी जिसे कहते हैं, ये यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी गुर्दे या वृक्क। गुर्दे जिसे कि हम वृक्क भी बोलते हैं और किडनी भी बोलते हैं, ठीक है। लंबे समय तक उपवास रखने पर सबसे ज़्यादा प्रभावी जो अंग होता है वो यही होता है, गुर्दा जिसे कि हम वृक्क भी बोलते हैं और किडनी भी बोलते हैं। फ्रेंड जो PDF है मैं आपको बता चुका हूँ, रवि स्टडी IQ GK 2.0 जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आपको ऑडियो नोट्स भी मिलेंगे और साथ में PDF भी मिलेगा आपको हमारी हर वीडियो का। रवि स्टडी IQ GK 2.0, रवि स्टडी IQ GK 2.0। मानव शरीर में अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम जिसका फॉर्मूला Ca होता है, फॉस्फोरस का सिंबल P होता है, इसकी जरूरत होती है अस्थि एवं दंत के निर्माण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पेस मेकर को और किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए
ऐसे नोड के नाम से। पेसमेकर को फ्रेंड्स हम ऐसे नोड के नाम से भी जानते हैं। ऐसे का मतलब होता है साइनो आर्टरियल नोड, यानी पेसमेकर भी कहते हैं। और फ्रेंड्स ये इसका संबंध जो होता है ये मनुष्य के हृदय से होता है, ठीक है, यानी ह्यूमन हार्ट से होता है। इसका जो फ्रेंड्स मेन काम ये होता है कि अगर किसी की जो मतलब जो हार्ट बीट होती है उसमें कोई दिक्कत आती है तो फ्रेंड्स हम पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय कब आराम करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है, इस बीच जो होता है वो हृदय आराम करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में जो फ्रेंड्स ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर आपको पढ़ाया पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंखों के लिए फ्रेंड्स जो स्पष्ट दूरी दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है फ्रेंड्स वो 25 सेंटीमीटर होती है। फ्रेंड्स अगर हमें कुछ भी चीज़ क्लियर देखना है, अगर सामने कॉपी रखी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, अगर हमें क्लियर देखना है फ्रेंड्स तो हमारी दूरी जो कम से कम होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तभी वो हमें क्लियर दिखाई देगा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा होता है? आंसर है ऑप्शन सी, एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो होता है फ्रेंड्स किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है। एंडोस्कोप की बात हुई है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फ्रेंड्स इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं हिंदी में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है एंजाइम फ्रेंड्स ये हमारे लार में पाया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, आरएनए। एक प्रकार के आरएनए होते हैं राइबोजाइम्स। बात यहाँ पे आरएनए की हुई है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स का ऑप्शन ए, 12। 12 पसलियाँ होती है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रत्यस्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है फ्रेंड्स ये प्रत्यस्थ उत्तक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है फ्रेंड्स ये जैव कोशिका का वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पादप कोशिका जिसे कि हम प्लांट सेल भी बोलते हैं, प्लांट सेल जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? जंतु कोशिका को हम बोलते हैं एनिमल सेल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति के कारण। देखो फ्रेंड्स जो प्लांट सेल होता है यानी पादप कोशिका होता है इसमें ना कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, तो इसी कारण से ये दोनों भिन्न होते हैं आपस में। और कोशिका भित्ति को फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं उसको सेल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन जो आपके लेकर आए हो ना सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतस्त्रावी एवं बहिस्त्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय जिसे कि फ्रेंड्स हम पैंक्रियास भी बोलते हैं, ये मानव शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो अंतस्त्रावी एवं बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, पैंक्रियास से। इंसुलिन जो होता है फ्रेंड्स ये पैंक्रियास से स्रावित होता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति जो होता है इसको हम मेनोपॉज भी बोलते हैं।
के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन तो होता है फ्रेंड्स, ये एक तरह का फीमेल सेक्स हार्मोन भी है। यहाँ पे लिख देता हूँ, फीमेल सेक्स हार्मोन बोल लो या बोल लो महिलाओं को जो सेक्स हार्मोन होता है उसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। और स्त्रियों में रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के पश्चात एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसका उत्पादन समाप्त हो जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहलाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन जो होता है फ्रेंड्स इसे हम लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इंसुलिन में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जस्ता। जस्ता को फ्रेंड्स हम जिंक भी बोलते हैं। सिंबल इसका होता है Zn, ठीक है। Zn इसका सिंबल होता है, जिंक भी बोलते हैं और हिंदी में जस्ता बोलते हैं। इंसुलिन में जो होता है फ्रेंड्स ये पाया जाता है, ठीक है। और रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा रक्त में लोहा पाया जाता है, ठीक है, जिसे कि हम आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? Fe होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रेनिन। रेनिन एंजाइम जो होता है फ्रेंड्स ये दूध के पाचन में मदद करता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है फ्रेंड्स ये मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और आपको याद रखना है इसे हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। और ये मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कहाँ पर पाई जाती है? मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। मानव का जो मस्तिष्क होता है फ्रेंड्स यानी ब्रेन जो होता है यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.4। 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच होता है। बात यहाँ पे पीएच की हुई है, फुल फॉर्म होता है इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या आप बोल सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ये पीएच का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। पीएच जो होता है फ्रेंड्स एक तरह का स्केल होता है। इसमें नंबर होता है कहाँ से? 0 से लेके 14 तक। बीच में 7 नंबर होता है, ठीक है। जो 7 होता है फ्रेंड्स ये बताता है कि अगर कोई भी जो हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, या कोई भी जो हमारे पास घोल है, अगर 7 नंबर आता है उसका मतलब वो उदासीन है। क्या है? उदासीन। मतलब क्या है? बेसिक नेचर का है। 7 से कम होता है मतलब वो एसिडिक है। एसिडिक का मतलब क्या हुआ? वो अम्लीय है। 7 से ऊपर जाएगा मतलब बेसिक नेचर का होगा, मतलब क्षारीय नेचर का होगा। तो इससे आप ये देख सकते हो कि जो हमारा रक्त होता है फ्रेंड्स ये बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय नेचर का होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में जो फ्रेंड्स एड्रिनल ग्रंथि होता है ये हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, फीमर हड्डी। यानी फीमर अस्थि जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हमारे जो जांग वाला पार्ट होता है, मतलब देखो फ्रेंड्स जैसे कि हमारी ये टांगे हैं, ठीक है, और ये हमारे घुटने होते हैं। तो ये वाली जो हड्डी होती है ना फ्रेंड्स, देखो मैं फोटो बना के समझाता हूँ आपको। ये हमारे जैसे पैर है, ठीक है, ये हमारी घुटने, ये वाली जो हड्डी होती है फ्रेंड्स, ठीक है, बड़ी वाली, इसी को हम फीमर हड्डी कहते हैं। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। वृषण से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है फ्रेंड्स ये वृषण से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे वृषण की हुई है, इसे हम टेस्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बात हुई थी टेस्टोस्टेरोन की, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुरुष होते हैं यानी जो मेल होते हैं उसके जो सेक्स हार्मोन होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। जो मेल होते हैं यानी पुरुष होते हैं उसके सेक्स हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और मैंने आपको ऊपरी बताया था कि जो एस्ट्रोजन होता है ये फीमेल यानी महिलाओं के सेक्स हार्मोन को कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एड्रेनल। एड्रेनल हार्मोन जो होता है फ्रेंड्स ये उत्तेजना के समय रिलीज होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी WBC। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, या बोल सकते हो वाइट ब्लड कॉप्स्यूल, हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। कौन सी होती है सबसे छोटी? सही आंसर है ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो है फ्रेंड्स ये सबसे छोटी WBC होती है, ध्यान रखना है आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्ज़ाम में ना WBC का जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा जाता है, तो जो साइंटिफिक नेम होता है उसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है ये WBC का साइंटिफिक नेम है। वहीं अगर हम बात करें RBC की, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट साइंटिफिक नेम किसका है? RBC का। WBC का क्या है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ WBC। वहीं अगर हम बात करें प्लेटिलेट्स, इसका होता है फ्रेंड्स थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है फ्रेंड्स ये मानव शरीर की सबसे बड़ी WBC कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं, जिसे कि हम RBC भी बोलते हैं, का निर्माण मानव शरीर में कहाँ पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा। मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं फ्रेंड, इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को फ्रेंड्स हम बोन मैरो भी बोलते हैं। ठीक है, बोन मैरो। टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंत को। टाइफाइड जो होता है फ्रेंड्स ये मानव शरीर का जो आंत वाला भाग होता है इसे प्रभावित करता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो रिवीजन करवाने वाला हूँ वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। बोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ पर पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वृक्क। वृक्क में, यानी जिसे कि हम किडनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं, यहाँ पर बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 53 क्वेश्चन करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अब फटाफट से रिवीजन करवाने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो जो मेरा रवि स्टडी IQ GK 2.0 है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑडियो फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, मतलब अगर आपने ऑडियो फॉर्मेट में कम समय में सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं वो आप कर सकते हैं, और PDF भी मिल जाएगा। रवि स्टडी IQ GK 2.0 को जाके आप अभी सब्सक्राइब करिए। मेरा करंट अफेयर चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 4 बजे वीडियो आती है डेली। ठीक है, और मेरा ब्लॉग चैनल है रवि स्टडी IQ GK ब्लॉग्स, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK ब्लॉग्स। ठीक है फ्रेंड्स, वेबसाइट है ravistudyIQGK.com। नोट्स चाहिए आपको बाद में पढ़ना है ravistudyIQGK.com पे पढ़ सकते हो। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप 7814339999 है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पौधों में वृद्धि हार्मोन है? सही आंसर है साइटोकिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? सही आंसर है अग्नाशय। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? सही आंसर है लैक्राइमल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सही आंसर है स्टेप्स हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी यानी सबसे छोटी मसल्स कौन सी होती है? सही आंसर है स्टेपिडियस। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए स्टेप्स और स्टेपिडियस ये दोनों हमारे कानों में पाई जाती है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? सही आंसर है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस बीमारी से पीड़ित है? आंसर है ब्लूमिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। BMD टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर है अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा चेक करने के लिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? आंसर है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है 28 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सही आंसर है इसका यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है फेफड़ों को यानी हमारे लंग्स को। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में मौजूद रस जिसे कि हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं डैश शामिल होता है? आंसर है HCl, और HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है मानव मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस होता है यह तापमान को नियंत्रित करता है। फिर जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, अब फटाफट से रिवीजन करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आपको मुझे जरूर बताना कि आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, कमेंट करके भी जरूर बताना फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, का जो अगर आपको PDF चाहिए, मतलब मैं जो भी वीडियो आपके लेके आता हूँ उसका जो PDF है वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0, रवि स्टडी IQ GK 2.0। वहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसकी ऑडियो फाइल भी मिल जाएगी, मतलब अगर आपने ऑडियो में सुनना है और साथ में PDF भी मिल जाएगा। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद पेशियों में थकावट किस कारण से होती है? आंसर है लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्क अश्मरी, मानव वृक्क अश्मरी जिसे कि हम किडनी स्टोन भी बोलते हैं, में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक क्या है? आंसर है इसका कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आंसर है 120/80 mm of Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 46, या आप बोल सकते हो 23 जोड़े। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जिसे कि हम आर्थराइटिस भी बोलते हैं किसके जमाव से होता है? आंसर है यूरिक अम्ल के। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? आंसर है गुर्दे जिसे कि हम वृक्क भी बोलते हैं और किडनी भी बोलते हैं। मानव शरीर में अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस की। पेस मेकर को और किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर है एसए नोड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, हृदय कब आराम करता है? सही आंसर है 2 धड़कनों के बीच। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आंसर है 25 सेंटीमीटर। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? आंसर है एंडोस्कोप। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर है एमाइलेज। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? आंसर है एक तरह के RNA होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? आंसर है 12 पसलियां होती हैं। प्रत्यस्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है लिगामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? आंसर है कोशिका भित्ति। फ्रेंड्स, जो पादप कोशिका होती है यानी प्लांट सेल जो होता है उनमें कोशिका भित्ति होती है जिसे कि हम सेल वॉल भी कहते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हमारा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय को हम पेनक्रियास भी बोलते हैं, ऊपरी मैंने आपको बताया था। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? आंसर है पैंक्रियास जिसे कि हम अग्नाशय भी बोलते हैं, ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियास से स्रावित होता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति को हम मेनोपॉज भी बोलते हैं के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? आंसर है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो है ये फ्रेंड्स ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, महिलाओं का सेक्स हार्मोन है। निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो कहलाता है? सही आंसर है एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में निम्न में से कौन सा धातु होता है? आंसर है जस्ता धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है? आंसर है रेनिन। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? आंसर है 7.4। मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? आंसर है एड्रिनल ग्रंथि जो होता है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सही आंसर है फीमर हड्डी। वृषण जिसे कि हम टेस्टिस भी बोलते हैं, ठीक है, से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? आंसर है टेस्टोस्टेरोन। और फ्रेंड्स ये जो पुरुष होते हैं इसके सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और ये वृषण से निकलने वाला हार्मोन है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? आंसर है एड्रिनल हार्मोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? आंसर है लिम्फोसाइट जो है सबसे छोटी WBC कहलाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? आंसर है मोनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण मानव शरीर में कहाँ पर होता है? आंसर है अस्थि मज्जा में। टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है आंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंसर है वृक्क में पाया जाता है, या आप बोल सकते हो किडनी में पाया जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 53 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सभी क्वेश्चन का फटाफट से रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। और सबसे गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स आपके लिए, आप हमेशा PDF की डिमांड करते थे और वीडियो का जो ऑडियो में फॉर्मेट होता है उसकी भी डिमांड करते थे, ताकि फ्रेंड्स आपको बाद में रिवाइज करने में ईजी रहे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने अपना एक सेपरेट चैनल लॉन्च किया है, रवि स्टडी IQ GK 2.0। रवि स्टडी IQ GK 2.0 जो है फ्रेंड्स, इसको आप अभी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या होगा कि हम जो भी पढ़ाते हैं उसका एक ऑडियो फॉर्मेट में नोट्स भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आप ऑडियो में सुन भी सकते हो, एग्जाम के टाइम में कम समय में रिवाइज भी कर सकते हो। दूसरी बात क्या होगी फ्रेंड्स, जो भी वीडियो होगी उसकी PDF भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK 2.0। और फ्रेंड्स मेरा एक करंट अफेयर का चैनल भी है, सुबह 4 बजे डेली वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF दिया जाता है, नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। इन दोनों चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ब्लॉग चैनल है रवि स्टडी IQ GK ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स ये तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मेरा वेबसाइट है, किसी भी ब्राउज़र पे जाके या गूगल पे जाके सर्च करना है आपको, ravistudyIQGK.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आप नोट्स मिल जाते हैं हमारे, पढ़ सकते हो। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।